जब भी आप हॉर्न को फिट कराएं, रिप्लेस कराएं, तो प्लीज़ ध्यान दें कि एक तो ये मल्टीपल स्ट्रिप्स जो हैं इसको कोई एक सिंगल प्लेट से रिप्लेस ना करें। दूसरा, जो छोर हॉर्न में हो तो वहां पे लग गया, बॉडी में जहां लगा रहे हैं वहां कोशिश करिए कि बॉडी का कम से कम पोर्शन इस प्लेट से सटे। तो मान लीजिए ये बॉडी का पोर्शन है, तो हम इसको कम से कम इस स्ट्रिप में टच करना चाहिए। अगर इसी को हम ऐसे करके फिट कर देंगे तो देखिए ज़्यादा टच करने लगा, तो फिर हॉर्न की परफॉर्मेंस भी कम होगी और गाड़ी के अंदर भी आवाज़ इसकी ज़्यादा आएगी, और नेट रिजल्टेंट में जो चालक है उनको लगेगा कि मेरा हॉर्न पहले जैसा नहीं बज रहा है। हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश, और हमने पिछले दिनों हॉर्न पे डिटेल्ड एक स्टोरी चलाया था, और आज भी हॉर्न पर ही एक रिसर्च्ड टॉपिक जिस पर बात करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट से, कि हॉर्न का फिटमेंट अगर सही तरीके से अगर लगाया जाता है तो उसका परफॉर्मेंस कैसे इन्हांस हो जाता है। अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, हॉर्न पे हमने पिछले दिनों एक स्टोरी चलाया था और बहुत डिटेल्ड में हमने सब कुछ बताया था। कई बार ऐसा देखा गया है कि हॉर्न जो गाड़ी में लगाया जाता है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है, और हॉर्न लगाने में क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, और कौन से सिद्धांत को समझने की जरूरत है? एक चालक थे जिनकी गाड़ी में हॉर्न लगा हुआ था, बज भी रहा था। कुछ दिन के बाद हॉर्न खराब हो गया। उनको सजेस्ट किया गया कि हॉर्न को आप नया लगा दीजिए, तो उन्होंने सहमति दे दी कि नया लगा दीजिए। बट उनका एक ही कंडीशन था कि हॉर्न वही ब्रांड का लगना चाहिए जिस ब्रांड का उनकी गाड़ी में पहले से लगा हुआ था, क्योंकि उनके हिसाब से वो हॉर्न अच्छा था, उसके आवाज़ से उनको संतुष्टि थी, और उनको लगा कि काफ़ी दिन चला। तो बड़ा स्पेसिफिक थे कि हमें जो ब्रांड का हॉर्न, जो मॉडल का हॉर्न हमारी गाड़ी में लगा हुआ था उसी से उसको रिप्लेस किया जाए। तो रिप्लेस हो गया साहब। रिप्लेस होने के बाद शक्ति जी वापस आके उन्होंने बताया कि ये लगता है वो हॉर्न नहीं है जो मेरा लगा हुआ था। अच्छा। तो टेक्नीशियंस ने बोला कि नहीं सर वही है। फिर उनको दिखाया गया तो उन्होंने देखा और माना कि ये हॉर्न तो वही है, और ये तो नया है तो और अच्छा काम करना चाहिए और अच्छी इसकी आवाज़ होनी चाहिए, परंतु संतुष्ट नहीं हुए। शक्ति जी क्या होता है, हॉर्न अल्टीमेटली जो आवाज़ सुनाई देती है वो एक फ्रीक्वेंसी, एक आवाज़ एक फ्रीक्वेंसी से निकलती है। उसके लिए हॉर्न का जो बेसिक मैकेनिज्म है उसमें एक डायफ्राम होता है जो वाइब्रेट करता है जी। और वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से एक आवाज़ निकलती है। कैसा भी तरह का हॉर्न हो, सिद्धांत यही रहेगा। तो हॉर्न को तो हमें कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं टाइट करना पड़ेगा। इस टाइट करने के क्रम में क्या क्या गलतियां हो रही हैं और क्या इन सज्जन के साथ भी हुआ, जिसको फिर हम लोग मेरे ऑब्जर्वेशन के बाद उसको तुरंत दुरुस्त कर दिया गया और फिर वो वापस संतुष्ट हो गए। तो ये बताता है कि एक छोटी सी चीज़ है, परंतु इसको अगर नज़रअंदाज करें तो जो लोग सेंसिटिव उनको तो पता चल जाता है, जो सेंसिटिव नहीं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे ही, परंतु सिद्धांत जरूर जानना चाहिए। तो हम लोग आज उसी हॉर्न के स्टोरी के कंटिन्यूएशन में इसको स्टोरी को हम लोग कर रहे हैं। दर्शकों को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं डेमो की ओर। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये मल्टीपल स्ट्रिप्स सिर्फ एक जगह से टाइट हो रही हैं, और यहाँ पे भी एक छेद है या होल है जिससे उसको कहीं टाइट होना है। अब ये मल्टीपल स्ट्रिप्स क्यों एक ही इतने मोटाई का प्लेट क्यों नहीं दिया जा सकता था? ये होता क्या है शक्ति जी, कि जब हम हॉर्न को बजाते हैं, ऐसे मान लीजिए हॉर्न फिटेड है, हॉर्न को बजाते हैं, तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन जो है अल्टीमेटली ये जहाँ टाइट किया हुआ है वहाँ भी जाएगा। ये क्या होता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है ताकि इसके डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हो, इसमें भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक है। दूसरा इसका मकसद होता है कि ये जो वाइब्रेशन है अल्टीमेटली आवाज़ तो निकल रही है, बट ये वाइब्रेशन अगर मल्टीपल स्ट्रिप नहीं होगी तो इसमें एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाइब्रेशन को। ये एक अगर सिंगल स्ट्रिप लगा देंगे तो इसमें इसकी वाइब्रेशन बॉडी में ज़्यादा ट्रांसमिट होगी। तो एक साधारण भाषा में
अगर हम एक मल्टीपल स्ट्रिप्स की जगह अगर एक प्लेट लगा देंगे तो बॉडी के अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा फील होगा, गाड़ी के अंदर आपको ज़्यादा फील होगा वाइब्रेशन, यानी आवाज एक तरह से डिस्टर्ब करेगी और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और यही हो रहा था उस केस में। जिस सैंपल की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या हुआ था, सब कुछ ठीक लगा था शक्ति जी, बस गलती क्या हो गई थी, ये स्ट्रिप जो मल्टीपल स्ट्रिप्स हैं इसमें, ये जहाँ टाइट बॉडी में हो रहा था ना, वहाँ पे क्या हुआ शक्ति जी, ये अल्टीमेटली ये तो मल्टीपल स्ट्रिप्स इसलिए दी गई है कि ये भी हिलता है। बिल्कुल। ठीक है, इसमें भी आप देखिए यहाँ पे भी दो स्ट्रिप से एक ब्रैकेट बना हुआ है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये तो जब हॉर्न बजेगा तो ये भी तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी थोड़ा थोड़ा हिलेगा। ठीक है। और ये क्योंकि ये मल्टीपल अलग अलग प्लेट्स हैं तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो उस केस में क्या हुआ था शक्ति जी कि जो हॉर्न लगाने वाला टेक्नीशियन है उसने क्या किया, जिस बॉडी के पोर्शन में इसको टाइट करना था, यहाँ पे नट बोल्ट था, मान लीजिए कोई ब्रैकेट पे टाइट करना था, उसने क्या किया, इसको इस तरह से टाइट कर दिया। तो जब इस तरह से टाइट किया तो जो ब्रैकेट है वो इस प्लेट को या स्ट्रिप को ज़्यादा दूर तक कवर कर रहा है, तो वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, तो वाइब्रेशन ज़्यादा बॉडी में ट्रांसमिट हो रही थी। आप सोचिए इसी को अब अगर हम ब्रैकेट को सिर्फ इतने से टाइट करते तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती। उसने क्या किया कि इसको ब्रैकेट को इस तरह से टाइट किया, आवाज़ तो आ रही थी परंतु यहाँ पे टाइट किया उसने, और उसके पीछे का ब्रैकेट जो है स्ट्रिप के जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हैम्पर कर रहा था, आवाज प्रभावित हो रही थी, बाधित कर रहा था, वाइब्रेट करना। क्योंकि यहाँ अगर इसको इस प्लेट पे ऐसे हम मान लीजिए कोई ब्रैकेट को ऐसे रख करके और इसको अच्छे से टाइट कर दें तो हॉर्न तो बजेगा, परंतु इस प्लेट की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी के चलते जो मेरा वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो रहा था वो तो नहीं होगा। तो ये बड़ा साइंटिफिकली हॉर्न कंपनीज जो भी हॉर्न उसका असर क्या होगा सर? उसका एक तो हॉर्न की आवाज जो है थोड़ी प्रभावित होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वाइब्रेशन वाइब्रेशन के अंदर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हिलने की जगह है वो कम कर दिया हमने। और दूसरा क्या होगा शक्ति जी कि जिस पोर्शन में ये टाइट है बॉडी में, वहां तक अगर ये फिक्स कर दिया हमने, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए यहां पे हमने टाइट कर दिया, तो ये प्लेट को या ये जो स्ट्रिप है हमारी, ये स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप और ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप तो हिल रही है ना शक्ति जी, तो इसके चलते वाइब्रेशन बॉडी में कम ट्रांसमिट हो रहा है। अगर इसको हम इसके जगह ये 4 स्ट्रिप के जगह एक ही प्लेट लगा देते तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती, तो इसका वाइब्रेशन ज़्यादा ट्रांसमिट होता। दूसरा, हम इसको ब्रैकेट ऐसे बॉडी में टाइट कर रहे हैं तो जितना कम ये इससे कांटेक्ट होगा उतना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जगह होगी। अगर इसी ब्रैकेट को हम ऐसे करके टाइट कर दें जिसमें कि ये जो स्ट्रिप है इसका अधिकतर पोर्शन जो है वो मेरे कोई फिक्स बॉडी पे पड़ रहा है और यहाँ पे हमने टाइट कर दिया, तो उसके चलते क्या हुआ, ज़्यादा वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगा और हॉर्न के भी आवाज़ प्रभावित होती है। तो ऐसा जब हुआ तो उस केस में हम लोग ने देखा क्या कि पहले उनका हॉर्न ऐसे कसा हुआ था और बाद में टेक्नीशियन ने क्या किया कि उसको ऐसे लगा दिया। तो ये जो प्लेट है, जो स्ट्रिप्स हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसने कम कर दी और उसके चलते उनकी जो हॉर्न की आवाज़ है वो बॉडी में भी ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही थी। तो उनके लिए ये तुरंत एक डिफरेंस था जो पकड़ में आया। तो मैं आज अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि जब भी आप हॉर्न को फिट कराएं, रिप्लेस कराएं, तो प्लीज़ ध्यान दें कि एक तो ये मल्टीपल स्ट्रिप्स जो हैं उसको कोई एक सिंगल प्लेट से रिप्लेस ना करें। दूसरा, जो छोर हॉर्न में हो तो वहाँ पे लग गया, बॉडी में जहाँ लगा रहे हैं वहाँ कोशिश करिए कि बॉडी का कम से कम पोर्शन इस प्लेट से सटे। अगर किसी कारण से ये डैमेज हो गए या कोई कुछ इस तरह का उसमें ऐसा हुआ कि इसको बदलने की ज़रूरत है, तो क्या ये इसको बदलने के लिए पूरा हॉर्न चेंज करना होगा? देखिए, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। और सबसे पहली बात को समझिए, ये या तो कोई फिजिकल डैमेज हो के एक्सीडेंट में डैमेज हो जाए तो अलग बात है, परंतु क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रिप्स हैं तो ये डैमेज खुद नहीं होती है, क्योंकि इंडिविजुअली वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई इसमें। अगर सिंगल प्लेट होगी तो वो हो सकता है कि क्रैक कर जाए वाइब्रेशन से, परंतु मल्टीपल प्लेट्स या जो स्ट्रिप्स हैं उसके चलते इसका डैमेज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अगर मान लीजिए फिजिकली आपका हॉर्न ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट डैमेज हो गया,
तो मेरा सजेशन है कि कोई भी पुराने हॉर्न जो बहुत जगह जैसे उन्हीं का जो पुराना हॉर्न होगा उसी की प्लेट को, ये स्ट्रिप्स को खोल के उसमें टाइट कर लें। जी बिल्कुल, धन्यवाद अशोक जी। हेड्स अप ऑटो का मकसद ही है आपको प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को और तरीका को बताना, जिससे कि अगर आप गाड़ी से संबंधित कोई काम करवाने जाते हैं तो टेक्नीशियन को आप बता पाएं कि आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। तो हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। अभी के लिए दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।